नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अश्वनी सैनी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयपुर प्रॉपर्टीज़ में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सही हो, मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हैं या जयपुर में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर रेजिडेंस प्लान कर रहे हैं या फिर आप समझना चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी कहाँ लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो को देखिएगा, बिना रोके इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि गेटेड टाउनशिप में हम प्रॉपर्टी क्यों लें। तो इसके काफ़ी रीज़न है प्रॉपर्टी लेने के। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गेटेड टाउन। तो हम बात करते हैं गेटेड टाउनशिप की। गेटेड टाउनशिप के बारे में बताना चाहूँगा तो गेटेड टाउनशिप थोड़ी शहर से दूर मिलेगी हमें। उसका रीज़न है कुछ, वो बताना चाहूँगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले समझाना चाहूँगा कि ये जो अपना शहर का मेन सेंटर होता है वहाँ से करीबन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हमें एक टाउनशिप दूर मिलती है। उसका रीज़न ये होता है कि टाउनशिप के लिए हमें एक बड़ी जगह चाहिए होती है, करीबन 15 बीघा 20 बीघा 30 बीघा, तो काफ़ी बड़ी लैंड चाहिए होती है जो कि सिटी के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें सिटी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। तो जब बाहर निकलते तो हमें बहुत अच्छी टाउनशिप मिल जाती है बाहर। और इसमें अगर प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। हम उस टॉपिक पे बात करेंगे अभी कि इसमें हमें क्या फ़ायदा है। ये शहर से दूर है इतनी, तो वहाँ हमें क्यों फ़ायदा मिलने वाला है। अगर सिटी के अंदर होती तो क्यों नहीं मिल पा रही सिटी के अंदर, तो हम इस बारे में। तो सबसे पहले बेनिफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो शहर से दूर होती है तो वहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो सिटी में बहुत प्रॉब्लम है। तो ये पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, हमें जब बाहर सिटी से हम निकलते हैं, जब हमारी टाउनशिप पहुँचते हैं तो टाउनशिप से वाली प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये सिटी से काफ़ी दूर होती है, करीबन 15-20-30 किलोमीटर आगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो हमें गेटेड टाउनशिप मिलती है। तो गेटेड टाउनशिप में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है उसको ध्यान रखा जाता है पूरा। जैसे कि बेसिक सुविधाओं की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक, वाटर, सीवरेज हमें सब रेडी मिलता है वहाँ पर। मंदिर, पार्क, जिम, कम्युनिटी हॉल, CCTV कैमरा वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती है। अगर हम बात करें पुरानी बसावट के बीच में, शहर के बीच में है, वहाँ पे आप देखेंगे रोड भी काफ़ी छोटी साइज़ के होते हैं। अगर रोड मिल भी गया 30 फुट या 40 फुट का, तो वहाँ पे लोग पार्किंग कर करा के उस रोड को बराबर कर देते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं उस रोड को। ठीक है, उसके बाद ना हमें आसपास कोई पार्क की सुविधा मिल पाती है क्योंकि ये सुविधाएं पहले थी नहीं इतनी। और जो गेटेड टाउनशिप जिस तरह से बनाई जा रही है तो हमें ये काफ़ी सुविधाएं हमें वो मिल जाती हैं। जैसे कि पार्क भी हमारे पास में मिल जाता है टाउनशिप के अंदर, और मंदिर भी हमें मिल जाता है, और आसपास के एरिया में हमें स्कूल्स, कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें टाउनशिप के अंदर मिलती हैं। टाउनशिप अगर अपन देखते हैं तो उसके अंदर हमें रोड भी काफ़ी चौड़े मिलते हैं। जो ज़मीन हमें बताई जाती है, हमारी ज़मीन पूरी प्रॉपर होती है वाली। उसके बाद हमें कनेक्शन, इलेक्ट्रिक के, वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसी सारी चीज़ें सुविधा हमें मिल जाती हैं इजीली टाउनशिप के अंदर। तो थोड़ी सी दूरी होती है हमें, लेकिन ये दूरी कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि जयपुर में अगर हम देखा जाए तो जयपुर हर साल 1.5 से 2 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो इस तरह से अगर टाउनशिप सिटी के आसपास मिलेगी तो वो पॉसिबल नहीं है मिलना। अगर मिल भी जाती है हमें कोई ज़मीन छोटी बड़ी, मतलब 8-10 बीघा की ज़मीन भी करते हैं, तो उसकी रेट्स काफ़ी हाई आती हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है वो। अगर हम देखते हैं, अगर गेटेड टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, तो आने वाले 2 या 3 साल बाद वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी हमने 20,000 रुपये गज के हिसाब से खरीदी है, तो आने वाले 2 या 3 साल बाद आराम से 40 से 50,000 उसकी रेट पहुंच जाती है। तो इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। और रही रेजिडेंस प्लान कर रहे हैं, तो रेजिडेंस में भी ये है कि 1.5 साल में वहाँ पे काफ़ी बसावट हो जाती है टाउनशिप के अंदर। तो इस तरह से हमें कहीं नुकसान नहीं होता है गेटेड टाउनशिप में इन्वेस्ट या रेजिडेंस प्लान करने का। गेटेड टाउनशिप के अंदर जब हम प्लॉट लेते हैं, या मान लीजिए आप जो क्लाइंट से प्लॉट ले रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी है 15 से 20 लाख 30 लाख प्रॉपर्टी के जो ले रहे हैं, तो उस तरह की कम्युनिटी हमें मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे जो पुरानी बसावट है वहाँ तो सब तरह के लोग हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो टाउनशिप के अंदर ले रहे हैं उस कैपेसिटी के लोग हैं जो 20 लाख 30 लाख तक की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो हमें उस तरह की कम्युनिटी मिलती है जिसमें हमारे बच्चे भी रहते हैं, तो उनके साथ उन्हें कम्युनिटी अच्छी मिलती है। हमारे फैमिली के लोग हैं, सारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो वहाँ की हमें इस तरह की सोसाइटी मिलती है जिसमें काफ़ी अच्छा माहौल रहता है वहाँ का। तो जैसा कि मैंने बताया, गेटेड टाउनशिप में हम जो प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक चीज़ और आती है। हम सोचते हैं अगर मार्केट में हम या फिर सिटी में लेते हैं कोई प्रॉपर्टी, मतलब 50 लाख की हमने प्रॉपर्टी ली, तो वहाँ से हमें रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यही चीज़ देखते हैं हम कि गेटेड टाउनशिप में ये चीज़ में रेंटल इनकम आने में टाइम लगता है। हो सकता है आपकी जो प्रॉपर्टी है सिटी में वो आज 50 लाख की है तो आने वाले साल में 1 करोड़ तक पहुंच जाए,
लेकिन आपका जो रेंटल इनकम है वो आपका कोई ज़्यादा नहीं मिल पाएगा आपको, 15,000 रुपये 20,000 रुपये लास्ट खींच खाँच के। लेकिन हम जैसे कि गेटेड टाउनशिप के अंदर लेते हैं तो वहाँ पर क्या है, हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। हो सकता है रेंटल इनकम में बहुत टाइम लगे वहाँ पर, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी हाई हो जाती है। तो यही बताया मैंने आपको, जैसे कि आपके बेनिफिट्स हो गए, पोल्यूशन से काफ़ी फ़ायदा मिलता है हमें वहाँ पर, और उसके बाद रेंटल इनकम भी हमें मिल जाती है वहाँ पर। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है गेटेड टाउनशिप के अंदर। तो इस तरह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं गेटेड टाउनशिप में। आप ये भी चेक कर सकते हैं, आप जहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं गेटेड टाउनशिप के अंदर, तो जिस कॉलोनाइजर की प्रॉपर्टी है तो आप उसका पिछला बैकग्राउंड चेक करें कि किस तरह की इन्होंने पहले अपनी टाउनशिप निकाली हैं और अभी वहाँ पर क्या रेट चल रही हैं, किस तरह की लोकेशन में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम जहाँ पर नई टाउनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेजिडेंस प्लान कर रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है क्योंकि पुरानी टाउनशिप किस तरह से थी, किस लोकेशन में थी। तो वहाँ से आपको इसका बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि अगर पुरानी नॉलेज होगी हमें तो आने वाले फ्यूचर के लिए पता होता है कि हाँ भाई इनकी टाउनशिप जिस तरह से आती है तो उस तरह से नई टाउनशिप आएगी, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और हमेशा ध्यान रखें, आप जेडी अप्रूव्ड रेरा से रजिस्टर्ड टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे हमारी टाउनशिप है हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप की, तकरीबन हमारी ये 12 टाउनशिप निकाल चुकी है 2 साल के अंदर, और काफ़ी अच्छी वहाँ से हमें रिटर्न मिला है। तो आप भी प्लान कीजिए, यहाँ पर एक बार हमारी टाउनशिप का विजिट कीजिए, क्योंकि हमारी टाउनशिप में काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है उन्हें। और अभी हमारी रनिंग टाउनशिप टोंक रोड पर भी है, डिग्गी रोड पर भी है और सिरसी रोड पर भी है। तो काफ़ी सारी टाउनशिप हमारी अभी रनिंग में चल रही हैं और कुछ टाउनशिप आने वाली हैं आगे। तो आप दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करके अपना विजिट प्लान कर सकते हैं, या फिर और कुछ जानकारी चाहते हैं आप कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ रेजिडेंस प्लान करना चाहिए, तो वो आप मुझसे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी गेटेड टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें कीजिए गेटेड टाउनशिप के अंदर। बस आप ये लिखिएगा कि जेडी अप्रूव्ड टाउनशिप के अंदर ही प्लान करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।